Recording in pro- आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आचार मीमांसा के स्वाध्याय का आज 10वां सेशन है और द्वितीय अध्याय मोक्ष के साधक बाधक तत्व का अध्ययन चल रहा है और विषय जो चल रहा था वह है साधना के सूत्र। साधना के सूत्र में अब तक हमने 5 सूत्रों को समझा है: अप्रमाद, उपशम, साम्य योग, तितिक्षा और अभय। अब हम प्रारंभ करते हैं आत्मानुशासन। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले कल की एक जिज्ञासा रह गई थी, उसको फिर से मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। एक शब्द आया था, शरीर को खपाना, शरीर को तपाना। तो खपाना और तपाना, इनमें क्या अंतर है और किस रूप में हम इसको समझें? तो देखिए, मूल आगम की जो वाणी है वो मूल प्राकृत भाषा में रहती है और प्राकृत में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एक शब्द आता है कसे ही अप्पाणम और दूसरा आता है जरे ही अप्पाणम। कसे ही और जरे ही। कसे ही का मतलब होता है कृश करना, शरीर को कृश करना मतलब कमजोर पटकना, शरीर को कमजोर करना, दुर्बल करना, पतला करना, ये होता है कसे ही। और जरेही का मतलब होता है जीर्ण करना। जीर्ण का मतलब होता है उसे मानो उसका पोषण न करना, उसको पुराना होने देना। तो जीर्ण शीर्ण, जैसे कोई वस्तु भी पुरानी हो जाती है, उसका अगर केयर न करें तो वो जीर्ण हो जाती है, वैसे ही अगर शरीर की भी हम परवाह न करें तो वह भी जीर्ण बन जाता है। तो इस तरह से खपाने के अर्थ में कसेई शब्द खपाने के लिए आया है। तो शरीर को कृश करना, कमजोर करना, दुबला करना, ये हो गया शरीर को खपाना। और शरीर को तपाने का मतलब होता है जीर्ण करना, मतलब शरीर के प्रति एक तरह से यूं कह दे कि परवाह न करना, मतलब शरीर के पोषण पर बहुत ज्यादा ध्यान न देना। तो जैसे तपस्या करते हैं तो उस समय हम शरीर के पोषण पर ध्यान नहीं देते, शरीर को पोषण पूरा न भी मिले लेकिन तपस्या करते हैं तो उससे शरीर जीर्ण बनता है। तो इस तरह से हम इसको, शरीर को खपाना और तपाने को समझ सकते हैं। अब और कोई जिज्ञासा अगर इस प्रश्न के संबंध में जिसने पूछा था क्लियर हुआ है, एक बार वो कंफर्म कर दें। और भी किसी का कोई इस प्रश्न के संबंध में या अन्य कोई कल के संबंध में कोई जिज्ञासा रह गई तो पहले वो करने के सर बाद हम आगे। सर खपाना एक बार और समझाइएगा। तपाना तो तपस्या के द्वारा है, खपाना थोड़ा क्लियर कीजिए एक बार देखिए, आप है प्लीज। ना, इसमें हिंदी शब्द को एक बार इग्नोर करके मूल प्राकृत शब्द को पकड़ते हैं, क्योंकि मूल तो प्राकृत से ही आया हुआ है। तो प्राकृत में शब्द आ अच्छा, रहा है कसे ही। कसे ही का मतलब होता है कृश करना, शरीर को कृश करना। ये क्लियर हो रहा है? हाँ, खपाना यानी कृष करना। जी तो कृष तो तपस्या से ही कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली तपस्या से कृश भी होता है और जीर्ण भी होता है, दोनों चीज होती है। खपाना तपाना दोनों ही आ, तपस्या से पॉसिबल है। निर्जरा जब हम करते हैं तो शरीर खपता भी है और तपता भी है। मैं दोनों का मोटा पास पास ही देखिए, मीनिंग है, दोनों तपाना और का अंतर खपाना। अगर समझना है तो इन दो शब्दों का अंतर समझे, कृश करना और जीर्ण करना। अब ये हिंदी शब्द आ गए, प्रॉपर हिंदी शब्द जो प्राकृत से डायरेक्टली डेरिव किए गए हैं। अब उसके अनुसार आप अर्थ समझ सकते हैं। सर मेरे हिसाब से ये दोनों कुछ सिमिलरिटी दिखा रहा है, खपाना तपाना दोनों ही से कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा है। सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है, सिमिलरिटी लग रहा है मेरे को। हाँ, तो जैसे खपाना। खपाना, तो खपाना तपाना तो एक जैसे ही हुई ना बात। शरीर को खपाओ या तपाओ, अल्टीमेटली हम शरीर को भोग ही लगा रहे हैं ना। ये जो दो शब्द है ना, कृश करना और जीर्ण करना, ये दोनों भी तो समान अर्थी हुए ना, एक तरह से तो सिमिलर जैसे ही होते हैं। यस सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ममता जी। सर खपाना में हम ऐसे भी हो सकता है क्या कि हम लोग डेली बेसिस जैसे तपस्या नहीं करें पर डेली बेसिस पे जैसे बहुत बार शरीर पे हम लोग बहुत कुछ अप्लाई करते हैं, वो भी नहीं करते, उसका इतना ध्यान नहीं देते, तो उससे भी हमारी निर्जरा होती है, मतलब उससे भी खपता है। इज देखिए, इट ये सो? खपना और तपना दोनों एक ही प्रोसेस में हो जाता है। जब भी हम निर्जरा करते हैं ना, निर्जरा के प्रयोग में दोनों ही चीजें हो जाती हैं, पर दो अलग अलग रूप बन रहे हैं। एक रूप में तो शरीर को कमजोर करना होता है, पतला करना, और दूसरे रूप में शरीर को जीर्ण करना, मतलब शरीर की केयर न करना।
एक तो जैसे ओके शरीर सर। को पोषण नहीं किया तो कमजोर पड़ जाएगा, दूसरा उसकी हम केयर नहीं करेंगे तो केयर नहीं करने से वो जीर्ण हो जाता है। ओके सर, बराबर। ओके सर, सर थैंक यू सर। सर एक डिटेल एक से। बात मैं भी सर एक बात मैं भी बोलना चाहती हूँ, मेरे भी कुछ याद आ रहा है मेरे को कि सर खपाना यानी जैसे हमारे मारवाड़ी शब्द में भी आता है ना कि दिमाग को खपाओ, जैसे हमारे घर पे बड़े लोग बोलते थे दिमाग खपाओ, मतलब दिमाग को काम में लगाओ, यूज करो। तो हो सकता है कि ये भी हो वर्ड जो अपने देखिए कर्म को मैं क्या काटने चाहता के हूँ लिए आप लोग यूज। अपना फोकस है ना खपाने और तपाने के शब्द के बजाय ना कृश करना और जीर्ण करना पर केंद्रित करें, क्योंकि मूल शब्द कसे ही और जरे ही है। ओके। तो आप जो भी अर्थ निकाल रहे हैं ना, शरीर को कृश करना और शरीर को जीर्ण करना, बस इन दो अर्थों को के आसपास थोड़ा सा अगर हम फोकस करेंगे तो ये खपाना तपाना तो एक भावार्थ के रूप में आया हुआ है, बट मूल अर्थ को अगर हम पकड़ेंगे मूल शब्दों को तो और क्लियरिटी आ जाएगी अर्थ में। ओके। ये ठीक है सीमा जी। ये सर ठीक है, वो समझ में आ गया। ये आयरो का एक सूत्र आता है, चौथे अध्ययन का 32वां सूत्र, कसे ही अप्पाणम जरे ही अप्पाणम। तो वहां पर भी ये दोनों शब्द साथ साथ में ही आ रहे हैं आत्मा के बारे में, कि आत्मा को क्रश करो, आत्मा को जीर्ण करो। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मानुशासन। देखिए जैसे अब तक हमने 5 बातें समझी साधना के सूत्र के रूप में कि ये सब चीजें हमें फॉलो करनी है, तभी हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो उसी में छठी बात आती है आत्मानुशासन, मतलब आत्मा पर अपना अनुशासन। अब देखिए यहां पर पहले पैराग्राफ में शस्त्र के बारे में कुछ बात आती है कि संसार में जो भी दुख है ना वो शस्त्र से जन्मा हुआ है। दूसरी बात आ रही है कि संसार में जो भी दुख है वह संग और भोग से जन्मा हुआ। अब देखिए दो बातें अलग अलग आ रही है, दोनों अलग अलग ग्रंथों से आई हुई हैं। पहली बात आती है आयारो से और दूसरी बात आ रही है उत्तर जैनानी से। आयारो मतलब आचारांग जो अपना पहला अंग आगम है, और उत्तराध्ययन जो मूल आगम है। तो इन दोनों में मेन बात दुख के बारे में जो बात आई है वो एक तो ये आ रही है कि भाई शस्त्र से दुख जन्म होता है, और दूसरी बात आती है संग और भोग से दुख का जन्म होता है। तो देखिए शस्त्र से दुख का जन्म कैसे होता है। जब भी शस्त्र का प्रयोग होता है तो अन्य जीवों के लिए वह दुख देने वाला बनता है, तो इस रूप में दुख का जन्म हुआ। दूसरी बात, जब भी शस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो जो व्यक्ति शस्त्र का प्रयोग करता है उसके भी कर्मों का बंधन होने से वह भी बाद में दुखी बनेगा, तो दुख का जन्म का वह कारण शस्त्र का प्रयोग हो गया। तो दोनों के लिए यह दुख का जन्म देने वाला बनता है। और संग और भोग, तो देखिए संग का मतलब ये होता है आसक्ति। जब किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति जीव के प्रति आसक्ति की भावना आती है तो उससे भी दुख जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? क्योंकि शाश्वत रूप से तो हम किसी जीव को या किसी वस्तु को पा नहीं सकते, वस्तुएं नश्वर होती है और जीव भी अपना रूप बदलता रहता है अलग अलग जन्म में। ऐसे परमानेंटली कोई जीव किसी को मिल नहीं सकता। कोई व्यक्ति कहे भी मतलब कई बार ऐसा होता है भी उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत आसक्ति है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो कितने समय के लिए, जब तक वह व्यक्ति जीवित है तब तक ही तो आप उससे प्रेम कर पाएंगे। तो ये तो टेम्परेरी चीज है, परमानेंट तो है नहीं। और जहां भी टेम्परेरी चीजें आएगी फिर उस संग के कारण से दुख को जन्म मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि जब साथ था तब तक अच्छा लग रहा था, साथ छूटते ही दुख होने लगता है। तो ये जो नश्वर सुख होते हैं, नश्वर सुख, जो सुख नष्ट होने वाले हैं, ऐसे सुख उनको क्रूर शस्त्रों के द्वारा प्राप्त तो किया जा सकता है लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। तो अशस्त्र मतलब शस्त्र का प्रयोग नहीं करने से क्या होगा, उसका भी एक मूल्य होता है, उसे भी समझना होता है। तो जो व्यक्ति नश्वर सुख के लिए क्रूर शस्त्र को जानता है कि भाई ये शस्त्र का प्रयोग करने से मुझे ये सुख मिल सकता है, तो फिर अगर वो उस शस्त्र का प्रयोग न करे, मतलब अशस्त्र का मूल्य भी वही जान पाता है, और वही व्यक्ति उस क्रूर शस्त्र को भी जान सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि शस्त्र का प्रयोग दुःख को जन्म देने वाला है और दुःख के जन्म के लिए उत्तर जैनानी के अनुसार 2 बातें और आई है, संग और भोग। संग का मतलब आसक्ति और भोग का मतलब भोगना, पदार्थों का भोग करना। ये सब टेम्परेरी सुख दे सकते हैं जो नश्वर होते हैं और नश्वर सुखों के लिए इस तरह से जो शस्त्र का प्रयोग आदि करते हैं, वो अल्टीमेटली दुःख को ही जन्म देते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए भगवान ने कहा, गौतम तू आत्मानुशासन में आ। मतलब अपनी आत्मा को अनुशासित करो, अपने आप को जीतो। शस्त्रों के द्वारा हम अन्यों को जीतते हैं। कोई व्यक्ति शस्त्र का प्रयोग करके किसी और को जीत पाता है। यहाँ बात ये की गई है कि भाई शस्त्र का प्रयोग तो करो, लेकिन कौन-सा शस्त्र? ऐसा शस्त्र जो स्वयं के अपने आप को जीतने में काम आए। तो वो कैसे क्या-क्या जीतना है स्वयं को जीतने में? एक तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, भई हमारे मन में ये इच्छा हो रही है, वो इच्छा हो रही है, कामनाओं पर कंट्रोल करना है, वासनाओं पर कंट्रोल करना है, तो उनको अगर हम जीत लेते हैं, तो मानो अपने आप को जीत लिया, अपनी आत्मा को जीत लिया और यही दुःख मुक्ति का मार्ग है। तो दुःख मुक्ति का एक आसान सा तरीका बता दिया कि भई अपनी आत्मा को जीत लो, सब दुःख समाप्त हो जाएँगे। दूसरे लोगों को जीतने से जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं ना, उससे उस जीत से तो दुःख मिलेगा। लेकिन अगर अपनी आत्मा को जीतेंगे तो उससे हमें शाश्वत सुख मिलेगा। तो अब देखिए क्या होता है, कोई भी जीव है ना दुःख नहीं चाहता है। तो इस बात में अभी यहाँ पर हमें अभेद को देखना है। मतलब जैसे मैं जीव हूँ, वैसे अदर जीव भी हैं और सबको समता भाव से देखते हुए कि भई मैं किसी को अगर कष्ट दूँगा तो उसे तकलीफ होगी, इसलिए शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है और शस्त्र का प्रयोग न करने से दुःख मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो यहाँ पर दुःख मुक्ति का मार्ग स्पेसिफिकली 6 बातें बताई गई हैं। पहला है कषाय विजय, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को जीतना। मतलब हम कई बार हम कहते हैं अभी गुस्सा आ गया, गुस्सा आ कैसे गया? हम अपने आप को जीतें। जो व्यक्ति आत्मानुशासन करता है, अपने आत्मा को अनुशासित रखता है, जो अपने आत्मा को कंट्रोल में रखता है, उस व्यक्ति को गुस्सा कैसे आ सकता है? मतलब गुस्सा ज़्यादा हावी है हमसे भी। हम बड़े कि गुस्सा बड़ा, हम बड़े कि मान बड़ा, हम बड़े कि माया बड़ी, मतलब कषाय हमसे भी ज़्यादा बड़े हो गए कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है उन पर। हम चाहते हैं गुस्सा ना करें, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। दैट मीन्स वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो सबसे पहले तो हमें कषायों को जीतना होगा। कषाय में 4 चीज़ आ गई, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके बाद काम विजय, कामनाओं पर विजय, मतलब जो हमारी कामनाएँ होती है कि भई ये करना है, वो करना है, तरह-तरह की हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, उन पर विजय। तीसरी चीज़ आती है इंद्रिय विजय। इंद्रियाँ भी बड़ी चंचल होती है। हमारी इच्छा होती है हम अच्छा-अच्छा सुनें, अच्छा-अच्छा खाएँ, अच्छा-अच्छा दृश्य देखें, कभी मूवी देखने की इच्छा होती है, कभी बाहर घूमने जाने की इच्छा होती है, बाहर जाकर के हम अच्छे मनोरम दृश्य देखें। तो ये इंद्रियों का एक तरह से जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक वो हमें चला रही है और जब इंद्रिय विजय को प्राप्त कर लिया जाता है तो फिर इंद्रिय हमारे हिसाब से चलेगी। मतलब मैं आत्मा हूँ, मैंने सोचा, मैंने चाहा तो मैं इंद्रियों को काम में लूँगा, नहीं तो मैं तो आँखें बंद करके ही बैठूँगा। बाहर कुछ अच्छे सीन चल रहे हैं, मुझे नहीं देखना तो नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। मतलब ये कंट्रोल मेरा जब आएगा तो उसे कहते हैं आत्मानुशासन और इसका तीसरा रूप हो गया इंद्रिय विजय। चौथा है मनोविजय, मन पर विजय। अब देखिए मन तो इतना चंचल होता है ना, मन में कुछ भी भाव आते रहते हैं। कई बार अगर हम सोच लें कि नहीं मुझे भी मन पर एकदम कंट्रोल रखना, अंकुश रखना है, मन में कुछ भी भाव, कोई विचार आने ही नहीं चाहिए। तो और ज़्यादा विचार आने लगते हैं, कुछ भी विचार आ जाते हैं। मतलब हमारी मर्ज़ी के बिना भी विचार आ सकते हैं और हमारी मर्ज़ी से भी विचार आ सकते हैं। कई बार हम प्रयास पूर्वक किसी विषय पर चिंतन करते हैं, तो वो हमारी मर्ज़ी से आए हुए विचार हो गए। लेकिन कई बार तो हम न चाहते हैं, फिर भी मन में ऐसे तरह-तरह के चिंतन विचार आते रहते हैं। तो मन को जीतने से, मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति फिर अनावश्यक चिंतन में नहीं पड़ता। वो चाहे तो सोचे, चाहे तो न सोचे, कंट्रोल मेरा है। आत्मा मैं हूँ, मेन हेड मतलब बिज़नेस का एक ओनर तो मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ और नौकर मुझ पे हावी हो रहा है। नौकर ने बोला नहीं ये चिंतन, वो चिंतन और हम उसकी बात सुने जा रहे हैं। अरे भाई मैं ओनर हूँ, नौकर को बोला चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं करना है, तो क्यों करे वो?
तो यही चीज आत्मानुशासन के द्वारा हमें कंट्रोल करना है। हम कषायों को जीते, कामनाओं को जीते, इंद्रियों को जीते, मन को जीते। उसके बाद बात आती है शस्त्र विजय, शस्त्रों पर भी विजय पाए, मतलब शस्त्र का प्रयोग हम न करें। अब देखिए शस्त्र प्रयोग का मतलब क्या, जैसे कोई तलवार, लाठी आदि ऐसे शस्त्र तो हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर हम शस्त्र का प्रयोग किस रूप में करते हैं? देखिए, एकेंद्रीय जीवों की हत्या हमसे होती है, हमारे से एकेंद्रीय जीव मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? हमारे छोटे छोटे एफर्ट से ही। हम कुछ भी, जैसे हम खाना बना रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी में हमारा कहीं पैर रखना, कच्चे पानी में पैर रख दिया, या हमने अपने हाथ से गैस को चला दिया, तो ये शस्त्र प्रयोग ही तो है। शस्त्र प्रयोग का मतलब कोई बड़े बड़े शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। हम सामान्य अपने शरीर से ही शस्त्रों का प्रयोग करके और जीवों की हत्या कर लेते हैं। तो शस्त्र प्रयोग, शस्त्र विजय की बात, ये एक्चुअली विशेष रूप से साधुओं के लिए आती है, क्योंकि हम तो अभी तक अणुव्रती है, हमने सारी तरह से त्याग नहीं किया, लेकिन साधु तो महाव्रती है, उन्हें तो कंप्लीटली शस्त्र पर विजय पानी होती है। उनके लिए तो एकेंद्रीय जीवों को भी मारना मतलब उनका त्याग है। और फिर छठी बात आती है साम्य दर्शन। साम्य दर्शन, देखिए साम्य योग एक तीसरा जो सूत्र आया था, मतलब ये है कि सब जीवों को बराबर मानना, किसी में भेद न करना। तो जब साम्य दर्शन हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हिंसा भी रुक जाएगी और किसी के प्रति राग द्वेष भी नहीं आएगा। सबको जब हम एक जैसा देखने लगेंगे, सब जीवों को इक्विवेलेंट मानेंगे, सब जीवों को एक समान मानेंगे, तो न तो हम किसी को कष्ट देंगे और न ही हम किसी एक के प्रति विशेष राग या एक के प्रति विशेष द्वेष वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सब इक्वल है। तो ये 6 बातें हैं जो कुल मिलाकर के दुख मुक्ति के उपाय हैं। जो साम्यदर्शी होता है वह शस्त्र का प्रयोग नहीं करता। शस्त्र विजेता का मन स्थिर हो जाता है। स्थिर चित्त व्यक्ति को इंद्रियां नहीं सताती और इंद्रिय विजेता के कषाय स्वयं स्फूर्त नहीं होते हैं। मतलब अल्टीमेटली पहले साम्यदर्शी बन जाएं, अब उल्टा चल रहे हैं, तो फिर शस्त्र का प्रयोग भी नहीं होगा, फिर मन पर भी कंट्रोल होगा, फिर इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएगी, कामनाओं पर कंट्रोल हो जाएगा और कषाय भी अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये 6 बातों को हमने पहले सीधे क्रम से, अभी उल्टे क्रम से पुनः इसमें बताया गया। तो इस तरह से ये आत्मानुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और विशेष रूप से मुझे पदम जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना, तो मैंने थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई जिज्ञासा हो तो एक बार यहीं पर आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे 7वें पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। चलिए, कोई जिज्ञासा नहीं, आगे बढ़ते हैं। 7वां सूत्र है, हाँ सीमा जी। तो यहाँ जो शस्त्र विजय की बात बोली गई है, तो ये शस्त्र विजय यानी अपने शरीर को शस्त्र रूप में यूज करे, उसी अर्थ में यूज। देखिए, ऐसी कोई भी चीज जो जीव को जीव की हिंसा में प्रयोग में आए, वो सब शस्त्र है। आप म्यूट हो गए हैं। शरीर से जो भी कर रहे हैं वो तो हिंसा हो रही है, तो वो शस्त्र रूप में शरीर से ही हाँ, तो तो हो रही है शरीर ना भी सारी। शस्त्र का रूप ले सकता है, अन्य चीजें भी शस्त्र का रूप ले सकती हैं। अन्य चीज यानी जैसे जैसे हमने शूज पहने हैं, अब मान लो कोई स्पोर्ट शूज पहने, हैवी शूज पहने, और वो पहन के चल रहे हैं, तो वो शूज शस्त्र का काम कर रहे हैं। एक नंगे पैर रहते तो शायद उतने जीव न मरते, लेकिन शूज पहनने से ज्यादा जीव मर गए। और एक दो तो एग्जांपल दीजिए ना सर। जैसे शूज का तो समझ में आया। या जैसे हम लोग किचन में काम करते हैं, तो ये किचन में तो अपने बहुत कुछ यूज करते हैं, वहां भी हो सकता है इसका। हाँ, किचन में तो देखिए, अब जैसे आप कोई औजार भी यूज, जैसे हमने चाकू का प्रयोग किया सब्जियां काटने में, तो वो चाकू भी शस्त्र का रूप ले लेता है। और कोई हमने हाथ से सब्जी तोड़ दी, तो हमारा हाथ भी शस्त्र का रूप ले लेगा। मतलब मतलब शारीरिक भी नहीं, कोई भी ये चीज यूज करते हैं उससे भी हो सकती है, हाँ, कोई कोई भी, उपकरण। मतलब जैसे जिसमें भी हिंसा हो रही है, अब वनस्पति काय की हिंसा तो हाथ से तोड़ने पे भी होगी और चाकू से काटने पे भी होगी। तो जिस भी चीज से जीव की हिंसा होती है वो सब शस्त्र है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता जी ने हैंड रेज किया था लेकिन शायद वापस नीचे किया है, तो मे बी शायद सॉल्यूशन मिल गया होगा उन्हें। 7वां पॉइंट है संवर और निर्जरा। देखिए, संवर और निर्जरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार इसका उल्लेख होता है और यही मूल है। मतलब आज मोक्ष जाने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मूल बात तो संवर और निर्जरा ही है, यही धर्म का असली रूप है। तो जीव जो है ना, वो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 आश्रमों के द्वारा कर्मों को आकर्षित करता है। विजातीय तत्व यानी कर्म, और अपने हाथों से ही बंधन का जाल बुनता है। मतलब आश्रव करने वाला कौन? आत्मा स्वयं। और आश्रव के कारण कर्म किसके बंधेंगे? आत्मा के ही। मतलब अपने ही हाथों से बंधन का जाल बुनता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। तो जब तक आश्रव का संवरण नहीं होता, मतलब जब तक आश्रव को अंडू नहीं करते, मतलब जब तक आश्रव है तब तक कर्म द्वार खुला हुआ है। तो फिर हमें क्या करना है? आश्रव को रोकना आवश्यक है। तो आश्रव को रोकने के लिए संवर का विधान किया गया कि संवर के रूप में हम कर्म के बंधन को रोक सकते हैं, और जो कर्म पहले से बंध गए हैं उन्हें दूर करने के लिए निर्जरा का प्रयोग किया जाए। तो ये दोनों ही, संवर और आश्रव, ये भी साधना का मुख्य सूत्र है। मतलब साधना करने चले और अगर हम संवर निर्जरा ही न करें तो वो कैसी साधना हुई? क्योंकि मूल उद्देश्य साधना का तो आत्मा को शुद्ध बनाना है, और आत्म शुद्धि की साधना में संवर निर्जरा तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। आगे बढ़े। साधना का मानदंड। देखिए, यहां पर भगवान ने कहा, अब मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा ना अगले 3-4 पेज आई फील थोड़े टफ है, तो अगर कोई रीड करना चाहे, इफ एनीवन इंटरेस्टेड रीडिंग करने के लिए, तो मैं आमंत्रित करूंगा। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ कर के ही करते हैं। हाँ ममता जी, ममता जी, सुषमा जी, आप दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। जय जिनेन्द्र सर। सर बट अगर वीडियो नहीं ऑन करूंगी तो चलेगा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ ममता जी, आप शुरू करें। साधना का मानदंड। साधना का मानदंड। भगवान ने कहा, गौतम, साधना के क्षेत्र में व्यक्ति के अपकर्ष, उत्कर्ष या अवरोह आरोह का मानदंड संवर, विजातीय तत्व का निरोध है। संयम और आत्म स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति का चरम बिंदु एक है। पूर्ण संयम यानी असंयम का पूर्ण अंत। असंयम का पूर्ण अंत यानी आत्मा का पूर्ण विकास। हाँ, जो एक बार व्यक्ति यहाँ रुकिए। देखिए, यहाँ पर भगवान गौतम से क्या कहते हैं कि वही साधना के क्षेत्र में व्यक्ति अपकर्ष और उत्कर्ष, 2 शब्द है। अपकर्ष का मतलब नीचे गिरना, उत्कर्ष का मतलब ऊपर उठना। मतलब विकास उत्कर्ष है, पतन अपकर्ष है। इसी प्रकार से अवरोह मतलब अवरोह का मतलब नीचे, और आरोह मतलब ऊपर। तो नीचे गिरना, ऊपर उठना, ये जो साधना के लेवल है डिफरेंट डिफरेंट, तो उसका बेसिस क्या है? तो उसका बेसिस यानी कि उसका मानदंड, उसको नापने का जो मेजरमेंट टूल है, वो है संवर। संवर का मतलब होता है विजातीय तत्व का निरोध, अर्थात कर्म का निरोध। विजातीय तत्व इक्वल टू कर्म। विजातीय जो हमारी जाति के नहीं है, मतलब हम तो आत्मा है, हमारी जाति का नहीं है, कर्म तो डिफरेंट जाति का है, तो इसलिए उसको विजातीय कहते हैं। तो ऐसे विजातीय तत्व अर्थात कर्म का निरोध, ये है संवर। और संवर एक ऐसा मानदंड है जो ये निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति अगर साधना कर रहा है तो वो कितना उत्कर्ष पर है, कितना अपकर्ष पर है, कितना आरोह है, कितना अवरोह पर है। मतलब कितना आगे बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, कितना नीचे उतर रहा है, ये तय होता है साधना के मानदंड संवर के रूप में। और इसी का बेसिस हमारा गुण स्थान है। जो 14 गुण स्थान की भूमिकाएं हैं, वहां भी संवर का ही प्रयोग हो रहा है। कि जैसे या तो हम कहते हैं भी आश्रव का निरोध को बेस बना ले, या संवर, एक ही बात होती है। आश्रव खत्म होता है तो संवर आता है, या संवर आता है तो आश्रव का समाप्त हो जाता है। तो जैसे मिथ्यात्व आश्रव है,
और उसकी जगह अगर सम्यक तो संवर आ गया तो सम्यक तो संवर आते ही गुणस्थान पहले से चौथे में आ जाता है। इसी प्रकार से एक एक संवर प्राप्त होते होते चौथे के बाद छठे में, सातवें में, 12वें में, 14वें में, ऐसे गुण स्थानों में आगे बढ़ता है, उत्कर्ष करता है। उसके बाद दिया गया संयम और आत्मस्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति। मतलब अब हम कहते हैं भी संयम या आत्मस्वरूप, इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति, कंप्लीशन। तो कंप्लीशन लेवल क्या होगा? मतलब संवर हमने किया तो उससे साधना का डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन अल्टीमेटली कंप्लीशन लेवल क्या है? सबसे टॉप पॉइंट क्या है? तो टॉप पॉइंट, चरम बिंदु वो क्या है कि भाई आत्मस्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति, मतलब आत्मा का जो स्वरूप है ना पूरी तरह से खुल जाना चाहिए, यानी कि विजातीय तत्वों से पूर्ण रूप से छुटकारा, यानी कि कर्मों से मुक्त अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति भोग तृष्णा का अंतकर है वही इस अनादि दुख का अंतकर है। दुख के आवृत में दुखी ही फंसता है, अदुखी नहीं। हाँ, एक बार उस्तरा रुकना चाहूंगा। देखिए, भोग और तृष्णा, इसका जो अंत करता है वह दुखों का भी अंत कर देता है। कहने का मतलब दुख का मूल कारण यहां बताया गया भोग और तृष्णा को। तृष्णा मतलब कामनाएं और भोग मतलब चीजों को काम में लेना। तो जब तक हम भोग करते रहेंगे, तृष्णा रहेगी, उसका जब तक अंत नहीं होगा तब तक दुखों का भी अंत नहीं होगा। और ये जो दुख के आवृत, आवृत का मतलब होता है साइकिल, तो दुख का जो साइकिल चल रहा है उसमें दुखी ही फंसता है। मतलब जो दुखी है ना वो उस साइकिल में फिर फंसता रहता है। मतलब भोगेगा तो उसको लगेगा कि कुछ टेम्पररी सुख मिला, लेकिन फिर कर्म के बंधन हुए और उसको भोगने में पुनः दुख मिलेगा। फिर उसको भोगेगा, फिर दुख होगा, फिर भोगेगा, दुख होगा। इस तरह से वो साइकिल किसको मिलता है? जो दुखी होता है। जो अदुखी है, मतलब जिसने दुख को समाप्त कर दिया, वो कभी इस साइकिल में नहीं फंसता है। हाँ, उस्तरा आगे। और चक्र उस्तरा और चक्र अंत भाग से चलते हैं। जो अंत भाग से चलते हैं वे ही साध्य को पा सकते हैं। विषय, कषाय और तृष्णा की अंत रेखा के उस पार जिनका पहला चरण टिकता है वे ही अंतकर मुक्त बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया उस्तरा और चक्र, ये जो होते हैं ना वो अंत भाग से चलते हैं, और जो अंत भाग से चलते हैं वही सत्य को पा सकते हैं। तो अब यहाँ मूल बात वापस आ गई कि विषय, कषाय और तृष्णा, इन तीन चीजों की अंत रेखा के पार करके जो जिसके चरण टिकेंगे वही मुक्त बन पाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कि इन सबको लांघना है, इन सबको पूरी तरह से छोड़ना है। जब छोड़ेंगे तभी मोक्ष की अवस्था मिल पाएगी। तो साधना का मानदंड मेन मेन रूप से संवर है, और इस संवर को फॉलो करते करते एक स्टेज पर आकर के ये जो तीन चीजें, विषय, कषाय और तृष्णा, इन्हें एंड करना है। और एंड करने के बाद जैसे हम आगे का स्टेप रखेंगे तो वहां मुक्ति तैयार है। ठीक है। सर क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ, बोलिए। सर उस्तरा और चक्र अंत भाग से चलते हैं मतलब फिनिश करने के लिए चलते हैं। अंत भाग से चलने का मतलब ये होता है कि वो जब, जैसे चक्र चलता है तो वो मान लो किसी चीज को काटता है तो वो काटते काटते लास्ट तक काटता है। अच्छा। जैसे मान लो एक चक्र चल रहा है और एक एप्पल आ गई, अब वो एप्पल को काटने लगेगा तो काटते काटते वो अंत भाग तक काटेगा। ओके। इसी पूरा प्रकार से उस फिनिश तरह से मतलब जब फिनिश लाइक। शेव आदि बनती है ना तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो लास्ट तक पूरा शेविंग बनती है। ऐसा नहीं कि बस थोड़े से बाल हटा दिए और छोड़ दिया, वो कंप्लीट पूरा अंत भाग तक पूरा काटता है, तभी उसका महत्व है। ओके सर। गूढ़वाद सर, आगे पढ़ू? सर हाँ, एक क्वेश्चन गूढ़वाद। है। सर एक सुषमा जी, आप क्वेश्चन है। पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा? सर एक क्वेश्चन है। किसने पूछा क्वेश्चन? हैंड रेज किया करें सर क्वेश्चन जो। सर अब आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिए इसलिए हैंड रेज नहीं की। मैं सीमा हाँ, बोलता। किसने पूछा है? सीमा बोलता। हाँ, सीमा जी। आपने जो अभी ये समझाया उत्तरा और ये चक्र अंत भाग से चलते हैं बोला हुआ है, तो इसको आपने जो कहा मेरे को वो थोड़ा क्लियर नहीं है। अंत भाग से चलते हैं यानी उत्तरा का जो लास्ट पोर्शन है जहां धार रहती है, और जो चक्र है उसका भी लास्ट पोर्शन है उसमें धार रहती है, तो वो उससे चलता है ना, अंत भाग से चलता है बोला हुआ है। वैसा मीनिंग नहीं है यहाँ पे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये वाला।
ठीक है, मैं इस पे और पुनः एक बार चिंतन करना चाहूंगा। अभी फिलहाल एक बार मैं इसको स्किप करता हूँ, फिर से और सोच लेते हैं एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि मैंने जो कहा था वो अंत भाग तक चलने की बात कही थी, यहाँ पे से शब्द आ रहा है, अंत भाग से चलता है। से चलता तो है, मतलब इसका थोड़ा सा लास्ट वाला अंतर को मैं और उसका स्पष्ट जो समझना भाग चाहूंगा, है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या बाद में जैसे दिमाग में सेट होता है मैं फिर से बताने का भाव रखता हूँ। पढ़ूं सर मैं? सर पढ़ाई पढ़ूं सर आगे? हाँ हाँ, गुड बात। गूढ़वाद आत्मा की 3 अवस्थाएं होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जिसे अपने आप का भान नहीं वही बहिरात्मा है। अपने स्वरूप को पहचानने वाला अंतरात्मा है। जिसका स्वरूप अनावृत हो गया वह परमात्मा है। आत्मा परमात्मा बने, शुद्ध रूप प्रकट हो, उसके लिए जिस पद्धति का अवलंबन लिया जाता है वही गूढ़वाद है। ठीक है, देखिए अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, आत्मा की 3 अवस्थाएं बता दी गई। सबसे पहली अवस्था कि वह जीव, वह आत्मा जिसे अपने स्वयं के बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब जो स्वयं को नहीं जानता वह बहिरात्मा है। क्योंकि वो बाहर की जीवन ही देख रही, बाहर का संसार देखता है कि भाई मैं, मेरे अड़ोस पड़ोस में कौन है, मेरे पास कौन रिलेटिव्स है, कौन कौन सी वस्तुएं मुझे मिली, वो सब वो देख रहा है। लेकिन स्वयं की आत्मा को वो नहीं पहचानता, इसलिए वो कहलाती है बहिरात्मा। अब दूसरी आत्मा है जो अपने आप के, अपने स्वरूप को पहचानते भी, मैं आत्मा हूं, मैंने अपने स्वरूप को अगर पहचान लिया तो मैं अंतरात्मा कहलाऊंगा। और तीसरी आत्मा वो होती है जिसने अपने स्वरूप को न सिर्फ पहचाना है बल्कि उसको अनावृत भी कर दिया, मतलब अपने स्वरूप को एकदम शुद्ध पोजीशन में ले आए, जिसने पूरी तरह से कर्मों से मुक्ति पा ली, वो होती है परमात्मा। तो मूल बात, कोई भी आत्मा चाहे वो बहिरात्मा हो या अंतरात्मा, मूल बात क्या है, उसे परमात्मा बनना है, मतलब शुद्ध रूप उसका प्रकट होना चाहिए। तो उस पद्धति का नाम यहाँ गूढ़वाद दिया गया है, जिस पद्धति के अवलंबन से आत्मा परमात्मा बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा रूप का साक्षात्कार मन की निर्विकार स्थिति से होता है, इसलिए वही गूढ़वाद है। मन के निर्विकार होने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं, सरल नहीं, सहजतया उसका ज्ञान होना कठिन है। ज्ञान होने पर भी श्रद्धा होना कठिन है। उसका क्रियात्मक व्यवहार कठिन है, इसलिए आत्मशोधन की प्रणाली गूढ़ कहलाती है। ठीक है, देखिए अब है ना, गूढ़वाद में ये बताया गया कि भाई अगर हम परमात्मा रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो फिर मन में विकार नहीं होने चाहिए, निर्विकार स्थिति आनी चाहिए। बट ये इतनी आसान तो नहीं है कि हमने सोच लिया अभी मन में विचार मत लाओ, मन में विकार मत लाओ तो हम उससे फ्री हो जाए। इट्स नॉट सो इजी। इसलिए इसको कहा गया गूढ़वाद। गूढ़ का मतलब होता है रहस्यमय, तो बड़ा रहस्य है इसके पीछे। और मान लो किसी को पता चल भी गया, ज्ञान भी हो गया, तो उस पर श्रद्धा करना मुश्किल है, और श्रद्धा भी कर ली तो उसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो अब इस वजह से ये गूढ़ कहलाती है, मतलब ये थोड़ी रहस्यपूर्ण है, रहस्यमय है। इतना इजी नहीं है, बहुत ही गहराई से इसमें जाना पड़ता है, तब जाकर के हम अ, परमात्मा रूप साक्षात्कार को पा सकते हैं। आत्म विकास के 5 सूत्र है। पहला सूत्र है अपनी पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव। मैं पूर्ण हूँ, स्वतंत्र हूँ। जो परमात्मा है वह मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मा है। दूसरा सूत्र है चेतन पुद्गल विवेक। मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं चेतन हूँ, वह अचेतन है। ठीक है, 2 सूत्र हमने, अभी इसमें टोटल 5 सूत्र बताए गए, आत्म विकास के 5 सूत्र। उसमें से पहला सूत्र तो ये है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, या मैं किसी से आया हुआ नहीं हूं, मेरा कोई अंश कहीं छूटा हुआ नहीं है, जो कुछ है मैं अपने आप में, आई एम ए कंप्लीट पर्सनैलिटी, और मैं फ्री हूं, मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। और जो परमात्मा कहते हैं भी, हम भगवान की मर्जी, कई बार देखिए हम भी है ना, जैनी होते हुए भी हमें इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी कई बार हमारे शब्द वैसे ही आ ही जाते हैं कि भाई भगवान की मर्जी थी। भगवान की मर्जी कहाँ काम आती है, ये तो हम स्वयं परमात्मा है ना, कोई और थोड़ी इस दुनिया को चला रहा है। तो ये भी हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई परमात्मा भी मैं ही हूँ।
और जो मैं हूँ वही परमात्मा है, जो परमात्मा वही मैं हूँ, मतलब कुछ अलग नहीं है। जो एक इंडिविजुअल जीव होता है ना, वो अपने आप में कंप्लीट है, फ्री है, वही परमात्मा बन सकता है, वही जीव है, वही परमात्मा है, मतलब एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इनसाइड अस ओनली। अभी उसमें कोई बाहर की कोई और शक्ति, बाहर का और कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है। एक तो ये बात इस चीज़ को समझ लेना। दूसरा सूत्र है कि चेतन और पुद्गल में डिफरेंशिएट करना, कि मैं चेतन हूँ, पुद्गल अलग होता है। मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में कॉन्शियसनेस है। जो चेतना है वो पुद्गलों में नहीं होती है। जैसे शरीर है, ये पुद्गल है, इसमें चेतना नहीं है। ऐसे कोई भी वस्तु है, पुस्तक है, ये रुमाल है, ये मोबाइल है, ये सब पुद्गल है, इनमें चेतना नहीं है। इसका डिफरेंस समझना और इस भेद को कंप्लीटली माइंड में रखना, ये दूसरा सूत्र हो गया। उसके आगे वाला ममता जी मैं चाहूंगा आप पढ़ेंगे तीसरा सूत्र से। यस सर। तीसरा सूत्र है, आनंद बाहर से नहीं आता, मैं आनंद का अक्षय कोश हूँ। पुद्गल पदार्थ के संयोग से ही सुखानुभूति होती है, वह अतात्विक है। मौलिक आनंद को दबाकर वह व्यामोह उत्पन्न करती है। ठीक है, अब चौथा तीसरा सूत्र। सूत्र में बताया गया कि हम कई बार है ना बाहर आनंद को खोजते, कई बार क्या अक्सर हम बाहरी आनंद को खोजते हैं कि भाई जैसे हम ये चीज हमें मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, ये नई कार खरीद लेंगे तो बहुत अच्छा, फिर तो क्या कहना। और ये एक नया जो हमने अभी घर देखा है उसमें इंटीरियर चल रहा है, एक बार घर में शिफ्ट हो जाए तो बहुत रहने का मजा आएगा। तो ये जो आनंद हम बाहर खोजते रहते हैं ना, एक्चुअली आनंद बाहर से नहीं आता है, वो तो भीतर से ही आता है। और कई बार आप प्रैक्टिकली ऐसा अनुभव भी कर सकते हैं। कई बार एक अच्छे घर में रहते हुए भी व्यक्ति दुखी हो सकता है और एक झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी सुखी हो सकता है, क्योंकि वो जो आनंद की फीलिंग है वो तो उसकी इंटरनल है। अब पैसा बहुत हो गया, सुख सुविधाएं बहुत हो गई, लेकिन फिर भी कोई मेंटल परेशानी की वजह से वो हैप्पी नहीं है। जबकि कोई व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं भले कम हो लेकिन फिर भी वो बहुत पीसफुल और बहुत हैप्पीली फीलिंग रख सकता है। तो ये आनंद जो है ना वो इनसाइड फैक्टर है, ये बाहर से नहीं आता है, पुद्गलों से नहीं आता है। और पुद्गलों से जो सुख की अनुभूति होती है कि भाई कई कई बार लगता है नहीं, देखो हमने अच्छे बिस्तर पर बैठे हैं, अच्छे सोफे पे बैठे हैं तो बड़ा कंफर्टेबल तो लगता है। तो ये जो सुख की अनुभूति होती है ना, वो अतात्विक है, टेम्परेरी है। मौलिक आनंद जो होता है ना, मूल आनंद जिसमें हम कहते हैं भी परमानेंट जो एंजॉयमेंट है, परमानेंट जो सुख है, परमानेंट जो हैप्पीनेस है, वो उस आनंद को इससे हम दबा रहे हैं, क्योंकि ये जो सुखानुभूति होती है पुद्गलों के द्वारा, ये टेम्परेरी होती है, जिसके अनुभूति के कारण हम नए कर्मों का और बंधन कर लेते हैं भोगते भोगते, और फिर अल्टीमेट दुख ही मिलने वाले हैं। तो मौलिक आनंद को दबा हुआ व्यामोह, व्यामोह कल भी इस शब्द के बारे में बात हुई थी। तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। व्यामोह का मतलब हम एक्चुअली हमें तो लग रहा है कि नहीं हम तो बहुत सुखी है, लेकिन एक्चुअली तो हम दुखों को ही इनवाइट कर रहे हैं। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति एक्चुअली अंदर से ही आएगी, बाहर की जगत से, बाहर की दुनिया से, या जो पुद्गलों से हम जो सुख की अनुभूति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली रियल आनंद नहीं है, और आनंद कभी बाहर से नहीं आता है। ये तीसरा सूत्र होगा। चौथा सूत्र है, पुद्गल विरक्ति या संसार के प्रति उदासीनता। पुद्गल से पुद्गल को तृप्ति मिलती है, मुझे नहीं। पर तृप्ति में स्व का जो आरोप है वह उचित नहीं। जो पुद्गल वियोग आत्मा के लिए उपकारी है वह देह के लिए अपकारी है, और जो पुद्गल संयोग देह के लिए उपकारी है वह आत्मा के लिए अपकारी है। देखिए, अभी चौथा सूत्र हमें ये प्रेरणा देता है कि पुद्गलों के प्रति अनासक्ति, हम पुद्गलों के प्रति जो आकर्षित होते हैं कि पुद्गल मिलेंगे तो हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, वास्तव में वो शरीर के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन आत्मा के लिए अहितकर है, उल्टा हो रहा है। जो पुद्गल शरीर के लिए अच्छा है वो आत्मा के लिए बुरा है, और जो पुद्गल शरीर के लिए बुरा है वो आत्मा के लिए अच्छा है। तो इस बात का भी विवेक हमें आ जाए तो पुद्गल से विरक्ति और संसार के प्रति भी उदासीनता आ जानी चाहिए। संसार
कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर हम अट्रैक्ट रहे कि हाँ, मुझे संसार मिला, आई एम सो हैप्पी, मुझे ये चीज़ मिली, मुझे वो चीज़ मिली। उसके प्रति तो उदासीनता रहनी चाहिए, मतलब उदास होना चाहिए, क्या है, ठीक है, हम हैं संसार में भले आए हैं, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं। देखिए, कई बार है ना, प्रैक्टिकली आप देखें, जो साधना के क्षेत्र में बहुत गहरे उतरे हुए मनुष्य होते हैं या कोई ऐसे साधु संत होते हैं, मुझे तो एक ही एग्ज़ाम्पल बार-बार दिमाग में आता है, आचार्य महाश्रमण जी का। कई बार आप उन्हें देखिए, उनके सामने कुछ अच्छी से अच्छी बातें प्रस्तुत करो, कुछ भी करो, वो तो उदासीन रहते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है संसार में। आप उन्हें कह दें मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैं इंडिया में फर्स्ट आई, आप कह के देखो, गुरुदेव को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो उदासीन रहते हैं। तो कभी-कभी ऐसे लगता है ना, व्यवहार में तो मानो कि अरे हम इतना दूर से आए गुरुदेव के दर्शन करने, हमने इतनी बात की, गुरुदेव ने तो रिएक्ट तक नहीं किया। तो ये बात शायद व्यवहार में कभी बुरी लग सकती है, लेकिन जो आदमी इंट्रोवर्ट होता है, जो आत्मा के भीतर रहता है, मतलब अंतरात्मा वाले जो गुण होते हैं जिस व्यक्ति में, वो व्यक्ति तो हमेशा संसार के प्रति उदासीन ही रहेगा। तो हमें भी प्रयास ये करना चाहिए कि हम भी उदासीन बने। मतलब ये थोड़ी-सी उल्टी बातें होती हैं। कई बार ऐसा जब हम स्पीच वगैरह देते हैं ना, तो एक शब्द आता है मोटिवेशनल स्पीकर। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की कभी क्लासेज होती है। मेरा एक बार काम पड़ा था किसी मोटिवेशनल, अच्छे कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे, अपने तेरापंथी थे। तो उनसे बात हुई, तो वो बोले भी आप भी अच्छे स्पीकर हो। मैंने कहा देखो, मैं स्पीकर तो हूँ अच्छा, लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं तो स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। तो चर्चा चली भी, डिफरेंस क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल स्पीकर में क्या अंतर होता है? तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो उदासीनता खत्म करते हैं, वो उत्साह भरते हैं व्यक्ति के जीवन में। और उसके मन में एक उमंग पैदा करते हैं कि इस संसार को जियो, इस संसार में रहो, इस संसार में लोगों से मिलो, जुलो, मज़े करो। वो भावना पैदा करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, वो मोटिवेट करते हैं उन चीज़ों के लिए। जबकि स्पिरिचुअल स्पीकर जो होंगे ना, वो मोटिवेट नहीं करेंगे, वो तो आपको उदासीन करेंगे कि ये सब फालतू चीज़ें छोड़ो, कुछ नहीं रखा है। कोई मतलब ये एक अंतर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कई बार हम समझते हैं कि नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर होना ही बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल स्पीकर बनना चाहिए। दैट इज़ मोर बेनिफिशियल, जो अपनी एक्चुअली आत्मा की शुद्धि के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हम में भी वो फीलिंग है ना, स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ मोटिवेशनल होने के। हाँ, ममता जी, आपने हैंड रेज़ किया? ये सर एक क्वेश्चन था। जैसे मैंने एक बार किसी और समाज के महाराज की क्लास की थी, तो उन्होंने बताया था कि अंतराय कर्म जो होता है, वह उसमें भी एक कारण उसका ये भी होता है कि किसी चीज़ में हम उत्साह की कमी रखते हैं। कोई कार्य कर रहे हैं हम बट उसमें उत्साह की कमी रखते हैं, तो उससे भी हमारे कर्मों का बंध होता है। तो सर जहाँ हम संसार के प्रति उदासीनता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी कार्य में ये उत्साह कम रखते हैं, तो ये मुझे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। मैं मतलब उस दिन से वो समझ नहीं पा रही हूँ कि हम देखिए, उदासीन भी हों उत्साह और रखना है ना, उत्साह भी वो रखें, आत्मा कैसे? के कार्यों के लिए उत्साह रखना है। जैसे सामायिक करने में उत्साह रखें, जो कार्य आत्मशुद्धि के हैं, संवर और निर्जरा से संबंधित कार्यों में उत्साह रखें, तो यह तो अप्रमाद कहलाएगा, आत्मा के प्रति उत्साह भाव। लेकिन सांसारिक चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट लें? सांसारिक चीज़ों में तो इंटरेस्ट लेंगे, जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना हमारा संसार बढ़ेगा। ओके सर। वो उन्होंने मतलब जिस तरीके से बताया था उसमें था कि आप जो भी कार्य करें उसमें पूरे उत्साह से करें। देखिए, मैं मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, कनेक्ट ये ना अगेन मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात आती है। आजकल है ना, ज़्यादातर स्पीकर मोटिवेशनल बनते जा रहे हैं, बिकॉज़ है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब लोगों में उत्साह पैदा होता है ना, तो अच्छा लगता है और लोग लाइक भी करते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पास आना चाहते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं ना, उनके पास लोग बहुत कम आ पाते हैं। इसीलिए तो साधु-साधियों के प्रवचन सुनने लोग कम आते हैं। लेकिन ऐसे ही कोई बिज़नेस मीट्स होती है, कोई बड़ा स्पीकर आकर के कुछ अच्छे टिप्स देता है, तो वहाँ लोग आराम से पहुँच जाते हैं। क्योंकि वहाँ मोटिवेशन मिलता है कार्यों के प्रति, बिज़नेस के लिए या अपनी लाइफ़ के लिए भी। लाइफ़ कोच भी होते हैं जो लाइफ़ को सिखाते हैं भी, लाइफ़ में कैसे हम आगे बढ़ें। तो वो एक उत्साह की बात हमें अच्छी लगती है, लेकिन ये सब संसार से रिलेटेड होती है ना, विषय क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर संसार के प्रति उत्साह पैदा हो रहा है ना, वो आत्मा के लिए अहितकर है। ओके सर। मतलब मैंने मतलब 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी सुनी उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे कम हो गया सुनने का। मुझे लगा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है भाई, एक तरफ डिसाइड नहीं कर पा रहे।
तो बेटर है, या तो उधर नहीं सुने तो बेटर है, क्योंकि वो देखिए बहुत मैं बड़े तो एक ना संत हमेशा हैं, यही सजेस्ट करता हूँ कि जैन धर्म के अपने। स्वाध्याय करना हो ना तो प्रवचन आदि सुनते समय मेनली आप ध्यान रखें कि आगमों के विषय में जो प्रवचन हो ना वो सुनने चाहिए, जो मूल आगम वाणी से ओतप्रोत हो। या फिर हम स्वयं स्वाध्याय करें, बुक्स पढ़ें, सीधे आगम पढ़ लें सबसे बढ़िया। और सीधे आगम न पढ़ पाए तो इस तरह के जो ग्रंथ होते हैं ना, जैसे अभी हम जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं जैन दर्शन, मनन और मीमांसा, इस तरह की पुस्तकें अगर हम पढ़ें तो ये हमें डेफिनेटली स्पिरिचुअली मोटिवेट करेगी। जबकि आजकल क्या होता है ना, स्पीकर्स लोग ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये एक मोटो बन गया है कि लोग ज्यादा आए, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो उसका भी एक स्पीकर के रूप में एक व्यवहारिक महत्व हो सकता है। तो उसके वजह से उसमें मोटिवेशनल पार्ट बढ़ता जा रहा है। प्रवचन आदि में भी कई संप्रदाय के साधु साध्वी प्रवचन आदि में भी मोटिवेशन को ज्यादा महत्व देने लग गए हैं। जबकि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को ही महत्व देना चाहिए। ऑल्दो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज थोड़ी सी टफ होती है और पसंद नहीं आती लोगों को, इजीली गले नहीं उतरती, थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो जो चीज मुश्किल होती है ना वहां लोग फिर थोड़े भागने लगते हैं, अवॉइड भी करते हैं। बट आई थिंक वो इतनी बड़ी बात नहीं कि संख्या भले कम रहे, लेकिन अगर कुछ लोग भी स्पिरिचुअली कुछ सीखते हैं, स्पिरिचुअली कुछ चीज समझते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बजाय मोटिवेशनल के। तो ये एक बहुत माइनर डिफरेंस मुझे आज इस सूत्र में सहज में मिल गया, इसलिए मैंने बात मतलब कई बार मैं भी ऐसे सोचता रहता हूँ कि शुड आई गो फॉर ए मोटिवेशनल स्पीकिंग या स्पिरिचुअल स्पीकिंग। तो मैंने तो यही तय किया कि नहीं, मुझे लाइफ में कभी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है, स्पिरिचुअल स्पीकर बनना है। और एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आचार्य महाश्रमण जी ने एक प्रवचन में भी फरमाया था कि जैसे एक ग्लास होता है, पानी का ग्लास है, अब वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो जो नेगेटिव सोच रखते हैं ना वो लोग क्या सोचते हैं, अरे ग्लास तो आधा खाली है, वो परेशान हो जाते हैं, अरे यार पानी तो आधा ही है, आधा ग्लास खाली, आधा ग्लास खाली, ऐसा सोच के वो परेशान होता है। तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर आके क्या बोलता है कि नहीं, आप इसको ये बोलो आधा ग्लास भरा हुआ है, मतलब उसमें पॉजिटिव चीज देखो। तो वो पॉजिटिविटी भर देते हैं। और ये अब तक हमने मतलब कई बार मैंने भी सुना हुआ है कि भाई आधा ग्लास खाली नहीं बोलने का, आधा ग्लास भरा, मतलब अपना एंगल सोचने का पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत देखो। तो आचार्य महाश्रमण जी ने कहा मैं एक तीसरा एंगल और देना चाहता हूँ, मतलब मैं तो दोनों को ही गलत मानता हूँ। तो उन्होंने ये एंगल दिया और वो स्पिरिचुअलिटी का एंगल था। उन्होंने कहा यथार्थवादी बनो, कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, दोनों चीजों को समान रूप से समझो। न ज्यादा खुश होने की जरूरत है कि आधा भरा हुआ है, न ज्यादा दुखी होने की जरूरत है कि आधा खाली है। मतलब समता भाव और यथार्थ भाव कि हाँ आधा खाली है आधा गिलास है, दोनों ही बातों को समान रूप से माइंड में रखते हुए उस चीज को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करो कि द ग्लास इज हाफ फुल्ड, हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी। तो यही मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना वो एक्चुअली यथार्थवाद है। और मोटिवेशनल स्पीकर वो थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, भी हम पॉजिटिव रहे। तो पॉजिटिव सकारात्मक रहना तो अच्छी बात है, बट उससे भी अच्छी बात है यथार्थ रहना, जो जैसा उसको वैसा समझना, यही तो सम्यक्त्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा सूत्र हो गया ममता जी। पांचवा सूत्र है ध्येय और ध्याता का एकत्व। ध्येय परमात्मा पद है, वह मुझसे भिन्न नहीं है। ध्यान आदि की समग्र साधना होने पर मेरा ध्येय रूप प्रकट हो जाएगा। देखिए पांचवा जो सूत्र है ना, इसमें ये बताया गया ध्येय और ध्याता दो शब्द आ रहे हैं। तो ध्येय क्या होता है, ध्याता क्या होता है? ध्याता का मतलब ध्यान करने वाला, और ध्येय क्या है, जिसका ध्यान किया जाता है। मतलब लक्ष्य या ध्यान का जो केंद्र बिंदु है, जिसको लक्ष्य बना करके हम ध्यान कर रहे हैं, वो होता है ध्येय। तो ध्येय और ध्याता दोनों का एकत्व, ये फीलिंग लानी है कि भाई ध्यान करने वाला मैं हूं, और ध्यान किसका करना है, मेरा ही करना है, स्वयं स्वयं को देखें। ये बात अगर हमारे भीतर आएगी तो ये जो गूढ़वाद तक पहुंचने की जो बातें बताई ना, उसके जो 5 सूत्र हैं, तो उसमें पांचवा सूत्र यही है कि ध्येय जो है ना वो परमात्म पद है। मतलब मुझे क्या बनना है, मुझे परमात्मा बनना है। और वो परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही ध्याता हूं, मतलब ध्यान भी मैं ही कर रहा हूं। किसका ध्यान करूं मैं? परमात्मा का ध्यान करना, तो परमात्मा तो मैं ही हूं। तो मुझे मेरा ही ध्यान करना है, मुझे मेरी आत्मा को ही देखना है। मतलब मैं ही आत्मा हूं, मुझे ही परमात्मा बनना है, मैं ही ध्यान करने वाला हूं। तो ये सब एक हो गए, कौन कौन एक हो गए? ध्येय और ध्याता, इन दोनों का एकत्व, ये है पांचवा सूत्र। और ध्यान आदि की समग्र साधना होने पर
मेरा ध्येय रूप प्रकट हो जाता है। मतलब मैं स्वयं परमात्मा जब बन जाऊँगा तो वही ध्याता और वही ध्येय दोनों एक बन गए। तो वो एकत्व हमारा स्टार्टिंग से ही रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 5 सूत्र है, देखिए इतनी गहरे सूत्र है ना, मतलब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत लकी और विशेष रूप से आप लोग जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं आचार-मीमांसा पढ़ने का जो आपको एक अवसर मिल रहा है, इस बहाने आपने ये जो 5 सूत्र पढ़ लिए, इससे पहले भी हमने साधना के 7 सूत्र पढ़े, यहाँ पर गूढ़वाद के जो 5 सूत्र हमने पढ़े, ये कितने गहरे मतलब कितने रहस्य भरे सूत्र हैं। सामान्यतया अगर किसी को कहा जाए ना, ये सब बातें ऐसा लगती है मानो अपोज़िट है। हम कैसे कहते हैं, भई ध्यान करने वाला भी मैं ही, ध्यान भी मेरा खुद का ही कर लूँ, कितनी अजीब बातें लगती हैं। लेकिन इतना रहस्य इसमें छुपा भरा पड़ा है, ये रहस्यमय सूत्र है, ऐसा हम कह सकते हैं भी बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही गहरे, बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए ये सूत्र हैं और इनको हमें अच्छे से न सिर्फ समझना चाहिए बल्कि अप्लाई भी करना चाहिए और समझे बिना अप्लाई करना अधूरापन रह जाता है, इसलिए अच्छे से पहले इसको समझना चाहिए। तो इन 5 सूत्रों में अगर कोई आपकी क्वेरीज़ हो, तो वो आप या फिर ये पूरा पैराग्राफ होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं। ममता जी एक बार इसको कंटिन्यू कर लीजिए। गूढ़वाद के द्वारा साधक को अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां और योग्य जन्य विभूतियां प्राप्त होती है। अध्यात्म शक्ति संपन्न साधक इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही पूर्ण सत्य को साक्षात जान लेता है। संक्षेप में गूढ़वाद का मर्म आत्मा रहस्यमयी पदार्थ है की शोध है। उसे पा लेने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, गूढ़ नहीं रहता। ठीक है, तो यही बात बताई गई कि भई ये जो रहस्य है ना कि मैं इस आत्मा को समझ लूँ, उसे पा लूँ, वही गूढ़ चीज़, वही रहस्यमय पदार्थ, उसी की शोध गूढ़वाद में होती है और गूढ़वाद की साधना करते-करते कई बार व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों को भी पा लेता है। ऐसी-ऐसी शक्तियाँ मिल जाती है कि वो भी शक्तियाँ भी मानो रहस्यमय ही हैं और इंद्रियों और मन की सहायता के बिना चीज़ों को जान लेना, समझ लेना, बहुत बड़ी बात होती है। आज हम जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे-बैठे बस हमें समझ में हमें हमें पता चल गया, हमने जान लिया कि वहाँ दिल्ली में कुछ चल रहा है, गुरुदेव जहाँ विराजे वहाँ कोई घटना घट रही है, गुरुदेव अभी कुछ फरमाने वाले हैं, वो बात हमें पहले ही पता चल जाती है। तो ये रहस्यमय शक्तियाँ भी जाग सकती है, किसके जाग सकती है? जो गूढ़वाद के द्वारा साधना करता है, तो ऐसे साधक के इस तरह की शक्तियाँ भी जाग सकती हैं और इस गूढ़वाद के द्वारा इस रहस्यमयी पदार्थ यानी कि आत्मा का साक्षात्कार करने का, उसकी शोध करने का, उसे समझने का अवसर मिलता है, उसे समझने का प्रयास किया जाता है और जब प्रयास करते हैं, अवसर मिलता है, तो फिर वह हो भी जाता है। तो फाइनली हम उसे अचीव भी कर पाते हैं। तो ये गूढ़वाद बहुत ही एक गहरा विषय है, जिसके द्वारा टेक्निकली हम अपने स्वयं के द्वारा स्वयं को जो देखने की पद्धति है, हम अपनी आत्मा को जो पहचानते हैं, वो चीज़ इससे अचीव हो सकती है। एनी क्वेरीज़, क्वेश्चन कोई हो तो? सर ले आए हुँ। सर, ये गूढ़वाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लग रहा है प्रेक्षा ध्यान के बारे में ही ज्यादा बताया जा रहा है। इसको आप यूँ समझ लें कि प्रेक्षा ध्यान की जो पद्धति है ना, वो गूढ़वाद की साधना की एक पद्धति है, यूँ कह सकते हैं। There are other ways also. प्रेक्षा ध्यान is one of the method. ओके सर। हाँ, सीमा जी? सर मेरे को तो ये जो 12 भावनाएं हैं उनमें से कुछ भावनाएं लग रही है। जो एक तो भावना वो बोलते हैं ना कि क्या क्या भावना है इसमें, जो संसार भावना, तरह तरह की जो भावनाएं, 12 भावनाओं में से कुछ भावनाएं इसमें शायद हाँ, देखिए क्या होता है ना, ये अन्यत्व अल्टीमेटली भावना की। धर्म ना अन्यत्व भावना ये। कुल मिलाकर के सब आपस में लिंक होता है। आप कोई एक चीज़ को पकड़ते हैं ना, तो दूसरी चीज़ अपना आप निकल जाती है। और कई बार हम जैसे उपासक के रूप में यात्रा पर जाते हैं और वहाँ प्रवचन आदि देने का काम पड़ता है ना, तो किसी एक विषय पे बोलते-बोलते बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि सब चीज़ें तो लिंक ही होती है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी हम आत्मा की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, वहाँ पे ये सब बातें कहीं न कहीं से लिंक हो ही जाती है।
आप संवर की बात करोगे तो वहां 9 तत्व भी जुड़े हुए हैं। आप संवर की बात करोगे तो वहां भावनाएं भी जुड़ी हुई है। आप संवर की बात करोगे तो वहां ध्यान भी जुड़ा हुआ है। आप संवर की बात करोगे तो वहां पर लेशाएं भी जुड़ी हुई है। ऐसे कितनी ही बातें आपस में लिंक हो जाती है। तो इसी तरह से ये भावनाएं भी वहीं जुड़ी हुई है। अल्टीमेटली भावनाएं भी तो धार्मिक भावनाएं हैं, मतलब वो उस व्यक्ति की आत्मशुद्धि के लिए होती है। तो उसमें एक एक भावना मानो गूढ़वाद का ही एक अंश है। 12 ही भावनाएं यहाँ पे कवर हो जाएगी। सर भावना भी तो वो ये जो बताया गया है वो तो ध्यान के साथ जोड़ के बोला गया है। मतलब ये जो भावनाएं अपने ध्यान में भी तो ये भावना ही करते हैं ना। ये ध्यान का ही तो प्रोसेस बताया गया है कि एक भावना जैसे अपने करते हैं तो वो भी तो ध्यान में ही अपने करते हैं। तो ये अल्टीमेटली ध्यान के साथ भी रिलेट किया गया है। जैसे प्रेक्षा ध्यान का आपने कहा, तो प्रेक्षा ध्यान के साथ भी रिलेट किया गया है। और सारे ध्यान के ही प्रयोग लग रहे हैं, भावना भी तो देखिए, उसमें आ जो जाती है। व्यक्ति है ना धर्म की गहराई में चला जाता है ना, उसके लिए फिर ध्यान, जप, स्वाध्याय सब एक हो जाते हैं, कुछ अंतर नहीं रहता है। वही ध्यान है, वही जप है। नवकार मंत्र बोलते बोलते एकाग्रता सध जाती है तो वह ध्यान का रूप ले लेता है। और ध्यान करते करते नवकार मंत्र के पद की स्मृति आने से उसके मन में जो भावना आ जाती है कि भाई सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, बस ये भावना, यही तो नवकार मंत्र है, यही तो जाप है, यही तो ध्यान है। यही सारी चीजें एक्चुअली लिंक ही होती है। धर्म का मतलब यही होता है, जो एक्चुअली धर्म में रच बस जाता है ना, फिर तो उसका जीवन ही मानो वो हर पल माला फेर रहा है, हर पल ध्यान में है, हर पल संवर कर रहा है, हर पल निर्जरा कर रहा है। इस तरह से जिसके धर्म बस जाता है ना, उसके फिर सारी चीजें अपना आप लिंक हो जाती हैं। ओके। चलिए, आज काफी कम हुआ है पोर्शन, लेकिन थोड़ी गहरी बातें लग रही थी और बहुत ही महत्वपूर्ण भी लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो चलते हुए, शायद एक दिन और लग जाए, लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। कई बार ऐसा मुझे लगता भी है कि समय शायद ज्यादा ले रहा हूँ, बट समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट सम टाइम, क्योंकि ये चीजें कभी कभी एक छोटी सी चीज भी है ना, हमारी जीवन को पूरा बदलने में सक्षम बन सकती है। सुषमा जी। सर व्यामोह का अर्थ? व्यामोह कंफ्यूजन। का मतलब होता है कंफ्यूजन, मतलब कुछ ऐसी बातें रखना जो एक्चुअल सही नहीं होती है, गलत बातें रख देना और उससे फिर भ्रम पैदा हो जाता है। सर व्यामोह का एक अर्थ मोह भी है। वो गूगल में जब देखा था तो उसमें मोह भी था। व्यामोह का एक अर्थ ओनली मोह। मोह के कारण तो पाप कर्म बनते ही है अपने। हाँ, मतलब यहाँ जो भावार्थ आ रहा है ना, वो बताने का मैंने प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे अर्थ मिलेंगे और उसका यहाँ पर किस रूप में हमें अर्थ समझना है ना, वो पकड़ना जरूरी होता है। हाँ, आजाद जी, आप म्यूट है। आचार मीमांसा बुक नहीं है मेरे पास में भी। मैंने आज ही क्लास ज्वाइन करी, देखा भी सर, मैंने कहा श्रमण भगवान महावीर पढ़ा रहे होंगे। आप एग्जाम दे रहे हैं आचार्य मीमांसा का? आपका एग्जाम है क्या? जैन विद्या कौन से भाग में, 8वें भाग में है क्या ये? आठवें भाग की एग्जाम है मेरी। तो ये आचार मीमांसा 8वें भाग के लिए है ना? 8वें भाग में है ना ये। एक तो हाँ श्रमण भगवान महावीर हाँ है। सर। हाँ, तो हाँ 8वें सर, भाग का आप 8वें जब भाग में। एग्जाम देंगे तो बुक तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगी ना, जो भी आपके वहां पर परीक्षा इंचार्ज होंगे उनके पास बुक्स पड़ी होगी, उनसे आप खरीद सकते हैं। तो वही अब मेरे को कल मैं देखे थे, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। आज मैंने देखी भी नहीं, बुक भी नहीं देखी है अभी तक ये। देखिए, बुक तो देखना जरूरी है। आप एक बार बुक पहले अरेंज कर लीजिए, हाँ वो उसके बुक बाद आप कारण। वीडियो सुन करके फिर से समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। और फिर ये 7 से 8 प्रतिक्रमण का टाइम रहता है ना, वर्षी तक चल रहा है। तो आप बाद में क्लास सुन सकते हैं ना, यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। फिर कुछ पूछना हो आपसे तो कैसे क्वेश्चन पूछूंगी। बाद में आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, आपके पास नंबर है मेरा। सर जब चलिए, तो हमने ये आज के लिए एग्जाम दिया था, सर जब हम भाग 8 का एग्जाम दिए थे जैन विद्या का, तब ये वाली बुक हम लोगों को बहुत समझने में मुश्किल हो रही थी। तो उस समय हमारे यहाँ सेंथिया में 4 मुमुक्षु बहनें आई थी, तो उनसे हम लोगों ने पढ़ी थी। पर वो खुद भी पढ़ाई कर रही थी, वो भी 8 का ही एग्जाम दे रही थी उस समय। तो उन्होंने जैसा समझाया मोटा मोटी हम लोग समझ के एग्जाम दे देते, लेकिन अब इसको हम लोग और ज्यादा खुलासा से समझ रहे हैं आपसे, तो इसलिए बहुत बहुत कृतज्ञता।
एग्जाम तो हो चुकी है स्वाध्याय 9 तक, ना, स्वाध्याय भी एक लेकिन निरंतर प्रोसेस है। कोई पुस्तक एक बार पढ़ के समझ में आ जाए ये आवश्यक नहीं है, 10 बार पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आएगी। आपको पता है जयाचार्य जी ने उत्तराध्ययन कई बार पढ़ी, और हर बार जब पढ़ते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नया रत्न मिल गया। यस तो सर। ये तो स्वाध्याय तो निरंतर प्रक्रिया है। ये आज भी आचार्य मीमांसा साहब कितना समझ पाए आई एम नॉट श्योर। आप इसको और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना, 10 बार पढ़ेंगे, कुछ नया मिलता रहेगा और ज्ञान गहरा होता जाएगा। ये तो सर मेरा एग्जाम तो हो चुका, लेकिन फिर भी मैं मेरा इंटरेस्ट के कारण मैं ये क्लास ज्वाइन करती हूँ आपका, कि मैं नहीं, इसको बहुत सुन के अच्छी बात है। एक्चुअली और एग्जाम के कुछ लिए पढ़ना बड़ी बात नहीं मानता हूँ, स्वाध्याय के लिए पढ़ना बड़ी बात है। मेनली वही टारगेट है कि स्वाध्याय करूं। मेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं, ये पुरानी चीज है, लेकिन मेरे को और भी गहराई से कुछ नया मिल चलिए, जाए, बहुत कोई अच्छा है। बस रत्न। इसी तरह से स्वाध्याय का क्रम बनाए रखें, और सीखने के लिए, जानने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर हम पढ़ते हैं ना तो वो ज्यादा उपयोगी बन पाता है।